पंजाब के बाद सिंध में भी इक़्तिदार के मुंतकली का आगाज 148 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सबसे पहले खुद हलफ लिया। अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ उठाया। GDA, जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बायकॉट, हलफ लेने नहीं आए। नादिर मक्सी जीप रैली में शिरकत के बायस ना आ सके। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आला मुराद अली शाह हैट्रिक के लिए तैयार, तीसरी बार वज़ारत आला का मनसब संभालेंगे। बिलावल भुट्टो ने अवैस कादिर शाह को स्पीकर और नूरी नवीद को डिप्टी स्पीकरशिप के लिए नामजद कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मुल्क को मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना है, सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। एहतजाज करना लोगों का हक है, उम्मीद है कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने भी अपोजिशन जमातों को आड़े हाथों ले लिया। बोले, अपोजिशन के पास एहतजाज के अलावा रास्ता नहीं, मुस्तरदशुदा लोग एहतजाज कर रहे हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कहा, एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद किया। असम्बली के बाहर एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। सिंध असम्बली के एतराफ रेड जोन में हंगामा राई। GDA की कॉल पर कराची भर में कारकुनों का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर एतराफ से 30 से जायद गिरफ्तारियां, खवातीन भी शामिल। GDA, जमात इस्लामी और JUI कारकुनों को असम्बली जाने से रोक दिया गया। जगह जगह रुकावटों से शारे फैसल, सदर और कारसाज में बदतरीन ट्रैफिक जाम। मेट्रोपोल जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी GDA और इत्तेहादी जमातों के कारकुनान जमा। पुलिस और कारकुनों के दरमियान आंख मजोली जारी। JUI के अंदरून सिंध से आने वाले कारकुनों का कराची टोल प्लाजा पर धरना। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद मोहम्मद सोमरू की कारकुनों को पुरम रहने की हिदायत। कहा, हम पुरम लोग हैं, हमारे पुरम रहने को कमजोरी ना समझा जाए। धरने की वजह से कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज, अंदर दावत का एहतमाम। सूबाई असम्बली के 9 मुंतखब अरकान के लिए पुरतकल्लुफ खाने का तैयार। चिकन कोरमा, मटन कढ़ाई, मछली समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ुन। अरकान को कहवा भी पेश किया गया। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज से निगरान वजीर आला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वजीर आला नामजद होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है आप अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगी। मरियम नवाज का मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन। सूबे के इंतजामी अमूर पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान और PTI से मोहब्बत की भारी कीमत चुकाई। PTI रहनुमा जरताज गुल की टैलेंट न्यूज़ के खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज को अपने तमाम हलकों में शिकस्त हुई, उनकी नामजदगी गैर कानूनी है, सबको पता है, उन्होंने सिर्फ इंतकाम की सियासत करनी है। पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन होगा? नून लीग के मलिक अहमद खान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान बिचर से मुकाबला कुछ देर बाद होगा। 9 मुंतखब अरकान खुफिया रायशुमारी के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर जनरल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोइन रियाज कुरैशी में जोर पड़ेगा। नून लीग ने लाए अमल तय करने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। सदारत मरियम नवाज करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल मंजर से गायब। पुलिस को भी मियां असलम इकबाल की तलाश। गिरफ्तारी के लिए CIA और स्पेशल ब्रांच की 3 टीमें तश्कील। लाहौर के दाखिली रास्तों की मॉनिटरिंग भी जारी। PTI रहनुमा पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर पुलिस को ताहाल जमानत की कोई कॉपी मौसूल नहीं हुई।
बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब गवर्नर मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी का बलोचिस्तान में वज़ारत आला के लिए मीर ज़हूर वलीदी के नाम पर इत्तफाक। हतमी ऐलान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। नून लीग और एमक्यूएम में मामलात मुकम्मल तय ना पा सके। मुत्तहिदा मनपसंद वजारतों के लिए नून लीग को मनाने में नाकाम। मुज़ाकरात का एक और दौर 3 रोज में होगा। एमक्यूएम की मुज़ाकराती टीम वापस कराची पहुंच गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए इंतजार तवील हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। साहबजादा हामिद रजा मखसूस नशिस्तें मिलने के लिए पुरुमीद। कहा खुसूसी नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त जमा कराई गई थी वो अलायंस की तरफ से ही थी। अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया गया होता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी बल्ले के निशान पर इंतखाब करते। सदर आरिफ अलवी के इक़्तिदार के आखिरी 2 हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन 9 मार्च को कराने का फैसला कर लिया। सदारती इंतखाब का शेड्यूल भी आज ही जारी होने का इम्कान। साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों पर खुसूसी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी की अपीलों पर खुसूसी बेंच समाअत करेगा। सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्तें भी साथ ही सुनी जाएंगी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कॉन्वोकेशन में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल और कौमी सरमाया है। नौजवान खुद को इंतशार और बदतहसीबी से दूर रखें। नाकामी के खौफ वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तलबा को मुबारकबाद। कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत करना ही इंसानियत की मेराज है। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी तकरीब में शिरकत की। शहर का डाकुओं के नरगे में बनारस पुल पर डकैती के दौरान फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ भाग। डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर जाते 2 भाइयों से मोबाइल फोन छीने, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्दुल मोइस मौके पर ही जाँ भाग। शदीद जख्मी होने वाला अब्दुल मनान दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। रवां साल 54 दिनों में 26 शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए। 224 शहरियों को जख्मी भी किया गया।